आज से आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है और जिनका हाल ही में एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ फ्री में पा सकते हैं। चलिए, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है तथा जो हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस अनुभव की जा सकती है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। यह सदैव नियत रहता है। भार वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। W=mg, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्व त्वरण है। भार का मान गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है। इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुव क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। भार का मान परिवर्तित होता रहता है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। अदिश राशि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति। सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऊर्जा। मात्रक किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक प्रयोग के लिए जाते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, द्रव्यमान, दूरी, समय की मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, क्षेत्रफल, आयतन, चाल। MKS पद्धति, दूरी m, द्रव्यमान kg, समय सेकंड। CGS पद्धति, दूरी सेंटीमीटर, द्रव्यमान gm, समय सेकंड। यह पद्धति फ्रांस में प्रचलित है। FPS पद्धति, दूरी फीट, द्रव्यमान पाउंड, समय सेकंड। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आज़ादी से पूर्व भारत में यह पद्धति प्रयोग में ली जाती थी। 1 FT 30.48 सेंटीमीटर, 1 kg 2.2 LBS। SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया। यह MKS पद्धति का प्रवर्तित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक सम्मिलित हैं। द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर में, समय इन सेकंड, तापमान इन केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, दूरी के मात्रक खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाता है। AU = 1.4 × 10⁻11 मीटर। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 1 LB = 9.46 × 10⁻15 मीटर। पारसेक यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 पारसेक = 3.08 × 10⁻16 मीटर। इसका प्रयोग खगोलीय पिंडों के मध्य दूरी को मापने में किया जाता है। पहला चैप्टर, गति, मोशन। किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में तथा तीसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है। सरल भाषा में समझते हैं। गति के प्रकार, वाहनों का रोड पर चलना, वृत्ताकार वर्तुल गति, इसमें वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करती है। दोलन गति। पेंडुलम, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई उसकी चाल कहलाती है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। V = S/T। विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सरल रेखीय दूरी। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। इस आकृति के अनुसार दिग तय की गई 7 सेंटीमीटर है, परंतु विस्थापन 5 सेंटीमीटर है। वेग, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। चाल, वेग में अंतर। चाल यह सदिश राशि है, वेग यह एक सदिश राशि है। सामान्यतया वस्तु केवल चाल मापी जाती है। वेग, इसका प्रयोग अध्ययन तथा शोध में होता है। त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण पॉजिटिव होगा तथा वेग में कमी होने पर यह ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। त्वरण का SI मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर है। यह एक सदिश राशि है। एक समान त्वरण गति से आगे बढ़ रही वस्तु के बारे में व्याख्या 3 समीकरण के माध्यम से की जाती है। B = U + AT, S = AT + 1/2 AT², V = U² + 2S, जहाँ U प्रारंभिक वेग
v इक्वल टू अंतिम वेग, s इक्वल टू समय में तय की गई दूरी, ए इक्वल टू त्वरण। एक समान गति का तात्पर्य है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ये कुछ सवाल हैं जो आपसे बन जाएंगे। न्यूटन के गति के नियम। गति का पहला नियम, कोई वस्तु यदि आराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहती है, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गतिशील की अवस्था में। तब तक कोई बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी प्राथमिक स्थिति में ही रहना चाहती है। सरल भाषा में समझे, जब कोई वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तु द्वारा अपनी व्यवस्था में परिवर्तन के विरोध के गुण को जड़त्व कहते हैं, इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है। आराम की अवस्था जड़त्व, गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर धक्का महसूस करता है। पेड़ को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना, गति की अवस्था का जड़त्व। लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, तो चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर धक्का महसूस करता है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गति के पहले नियम से बल को परिभाषित किया जाता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही प्रभावी होता है। रबर की गेंद तथा लोहे की गेंद। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गति के पहले नियम संबंध में इसके द्वारा बल की परिभाषा प्रदान की जाती है। गति की द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग की दिशा वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में के समान होती है। इसे संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं। यह नियम हमें बल का सूत्र प्रदान करता है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है जिसे द्वारा दर्शाया जाता है। आवेग किसी वस्तु पर आरोपित और उसके समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक समान होता है। आवेग को के द्वारा दर्शाया जाता है। आवेग किसी वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती है। निम्न में कौन से कथन असत्य हैं? संवेग एक सदिश राशि है। गति के दूसरे नियम के उदाहरण, कैच लपकते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों को पीछे की ओर खींचना। खिलाड़ी यदि रेतली और पानी की सतह पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है, परंतु सख्त सतह पर गिरने पर अधिक चोट लगती है। यह नियम गति का तृतीय नियम। यह नियम दो वस्तु एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों के अध्ययन से संबंधित है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं का पर कार्य करती है। रॉकेट प्रक्षेपण, गोली बंदूक, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की तरफ धक्का लगना, तैराक द्वारा हाथों पैरों से पानी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना। फर्स्ट लॉ गुणात्मक विधि, सेकंड लॉ मात्रात्मक विधि, थर्ड लॉ बलों के बारे में जानकारी। बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गति तथा आराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है जिसका मान वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लग रहे बल के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए शर्तें आवश्यक है। बल का परिमाण, बल के कार्य करने की दिशा, वह बिंदु जिस पर बल कार्य कर रहा है। बल के मात्रक, SI मात्रक न्यूटन, CGS मात्रक डाइन, FPS मात्रक पाउंडल। प्रकृति में 4 मूल बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड में कोई दो वस्तुओं के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल। यह बल वस्तुओं के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कमजोर बल है। इस बल के माध्यम से विभिन्न घटनाओं की व्याख्या की जाती है। हमें पृथ्वी से बंधे रखने वाला बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र को पार कर जाती है। पृथ्वी पर प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा पर प्लायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। दुर्बल नाभिकीय बल, रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले अल्फा बीटा कणों के मध्य लगने वाला बल। इस बल का परास बहुत ही कम होता है परंतु यह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रभावी है। 10⁻25। विद्युत चुंबकीय बल, यह बल दो आवेशों के मध्य लगता है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण तथा दुर्बल नाभिक से
अधिक प्रभावी है। 10⁻36 प्रबल नाभिकीय बल। यह बल प्रोटॉन प्रोटॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। इस बल के कारण ही नाभिक कभी टूटता नहीं है। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल है। 10⁻38 बलों के प्रकार। संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु गति नहीं करती। असंतुलित बल। जब वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो तथा उनका परिणामी बल शून्य न हो तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु गति करती है। घर्षण बल। वह बल जो वस्तुओं के मध्य परस्पर गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव गति के दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। यह बल वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। चिकनी सतह वाली वस्तुओं में घर्षण बल कम तथा खुरदरी सतह की वस्तुओं में अधिक होता है। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। सीमांत लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। यह बल दो स्थिर वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। सरफी स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। यह बल उस समय कार्य करता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है। लोटनी। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लेटती है तो यह बल कार्य करता है। एक समान सतह के लिए सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनी घर्षण बल से अधिक होता है। इसीलिए मशीनों के कलपुर्जों को नष्ट होने से बचाने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। मशीनों के कलपुर्जों को इस बल से बचाने के लिए स्नेहक भी प्रयोग में लिए जाते हैं। उत्प्लावन उच्छेद। उत्प्लावकता। किसी भी द्रव का गुण जिसके द्वारा उसमें डुबोई गई वस्तु उस ऊपर की ओर एक बल का आभास करती है। यह ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन उच्छेद बल कहलाता है। जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात वस्तु का भार जो नीचे की ओर कार्य करता है। द्रव द्वारा उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर कार्य करता है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल। वस्तु डूब जाएगी। वस्तु का भार उत्प्लावन बल आरंभिक रूप से डूब कर तैरेगी। वस्तु का भार उत्प्लावन बल पूर्णतः डूब कर तैरेगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत। द्रव में डूबी हुई वस्तु जितने द्रव को विस्थापित करती है उसका भार उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के समान होता है। हाइड्रोमीटर घनत्व, तापमान, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है। अपेक्षिक घनत्व इस पर आधारित है कि अभिकेंद्रीय बल। जब वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इस बल का मान F=mv²/r होता है। घुमावदार रोड बाहर की तरफ से ऊंचे इसी बल के सिद्धांत पर रखे जाते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है जो एक अभिकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल। जब वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उस पर बाहर की तरफ बल लगता है जिसे उपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह एक आभासी बल है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों का साफ होना। दूध में क्रीम अलग करके मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला संसंजक बल कहलाता है। पृष्ठ तनाव की इसी बल पर आधारित होता है। संजक बल। विभिन्न पदार्थों अणुओं के मध्य लगने वाला असंजक बल। गुरुत्व। वह बल जिससे पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इस बल से उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। जी के मान में परिवर्तन। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर नीचे की ओर जाने पर जी के मान में कमी। जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर घटता है तथा इसके घटने पर बढ़ता है। केपलर के ग्रहों की गति के नियम। कक्षाओं का नियम। ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं जिसके किसी एक फोकस पर सदैव सूर्य विद्यमान रहता है। क्षेत्रीय वेग का नियम। क्षेत्र का नियम। जब सूर्य को ग्रह की स्थिति में एक रेखा द्वारा जोड़ दिया जाए तो यह रेखा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। परिक्रमण काल का नियम। यदि किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है तो T² अल्फा AQ, जहाँ A उस दीर्घवृत्त का अर्ध दीर्घ अक्ष है जिसमें ग्रह गति करता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके कारण हुए विस्थापन के गुणनफल के कार्य
कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। कार्य मात्रक, एसआई मात्रक, जूल, सीजीएस मात्रक। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उसमें 1 मीटर का विस्थापन हो तो लिए गए मात्रा 1 जूल होती है। आपने जो गति पढ़ा उसमें जो जो इम्पोर्टेंट थे उसको आप फिर से पढ़ लेंगे। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसके मात्रक कार्य के मात्रक के साथ ही होते हैं। यदि किसी वस्तु का कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में कमी आती है, परंतु किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। कैलोरी ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। कैलोरी इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम पानी के गर्म करने पर उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वह कैलोरी कहलाती है। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक या धनात्मक होती है। कोई वस्तु के वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था के कारण संचित ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान mgh होगा। P इक्वल टू mgh। स्थितिज ऊर्जा का मान वस्तु के ऊंचाई तक लाने वाले मार्ग पर निर्भर नहीं करता। गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, आवेशित कणों की उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। नाभिक ऊर्जा, नाभिक के विखंडन और संलयन से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिक की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। डायनेमो जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बल्ब, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलते हैं। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं।